गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे अकाउंट्स में हमने 8 चैप्टर कर लिए हैं। आज का चैप्टर है हमारा 9th, जर्नल एंट्री, जिसे हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमारा अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज। हमारी डेली की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद ज़रूरी है कि हम क्या करें, जर्नलाइज यानी जर्नल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री करें उस ट्रांजैक्शन की। सिंपली जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है हमारा, दिस वन डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, this one debit side and this one credit. This is format of journalized journal entry. हम इसे क्या कहते हैं, format of journalize. राजे chapter 9, journal. Journal is a book of original entry in which the transactions are recorded first of all as and when they take place. Simply जर्नल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। वैसे फीचर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, जर्नल इज़ ए बुक इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड वन, इसमें हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं, इसलिए इसे हम प्राइमरी बुक बोलते हैं, फर्स्ट बुक। सभी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद लेजर यानी सेपरेटली अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट वन, ये डेली अकाउंटिंग पीरियड है। ईच डे, हर डे की ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर। सिंपली इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, डेट वाइज इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वन, ज़रूरी है कि हम इसकी आइडेंटिटी के लिए क्या करें, एक ही एंट्री सेम पिक्चर की कंप्लीट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट वन, इसमें हमें 2 साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट दोनों मेंशन करनी होती हैं। नेक्स्ट वन, ये हमें एक्सप्लेन करता है नरेशन। नरेशन मीन्स जर्नल करने के बाद ये छोटा सा हमें डिटेल समरी प्रोवाइड करेगा कि हमने जो जर्नल की है उसमें कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट वन, a single journal entry is capable to recording more than one transaction involving more than 2 accounts, such as entry is compounded entry. Simply जो सिंगल एंट्री है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है ज़्यादा ट्रांजैक्शन से, यानी 2 अकाउंट को इन्वॉल्व करती है एक सिंगल एंट्री। सेम एज फंक्शन, फर्स्ट वन डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल है। सेकेंड वन डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स हैं। थर्ड वन, इसी के बेस पे हम लेजर में पोस्ट करते हैं, इसी के बेस पे राजू हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वन, हर ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी के लिए इसका हम कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं। राजे एडवांटेज सेम एज है। लिमिटेशंस में आप देख सकते हो कि पॉसिबल नहीं है कि सारी ट्रांजैक्शन को हम एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड करें, यानी बुक कीपिंग का भी क्या हो जाएगी हमें दिक्कत, हम बुक्स को मेंटेन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, मैनी ट्रांजैक्शन आर रिपीटेड, बहुत सारे सेम नेचर की ट्रांजैक्शन रिपीट होगी, इसलिए डबल एंट्री यानी एरर होने की भी चांसेस है। नेक्स्ट वन, हमें कैश बैलेंस एवरी डे का निकालना पड़ेगा, यानी हमें डेली कैश बुक को मेंटेन करना पड़ेगा सेपरेटली। नेक्स्ट वन, जर्नल डज नॉट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टेड बेसिस, ये हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि प्रोवाइड करेगी। राजे ये फॉर्मेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। सिंपली डेट के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन किस डेट पे की गई है। सेकेंड वन, पर्टिकुलर्स के अंदर हम जर्नल एंट्री करेंगे, डेबिट वर्ड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, इसी में हम नरेशन भी यूज़ करेंगे।
राजू ये जो अमाउंट डेबिट होगी उसको हम डेबिट और टू, इस हम कॉलम के अंदर एंट्री को डेबिट और टू वर्ड से यूज़ करेंगे। ये मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगी। लेज़र फोलियो, राजे हमें नंबर दिया होगा, सिंपली उसे हम लेज़र फोलियो में मेंशन करेंगे। सारी एंट्री जो है जर्नल एंट्रीज़ की वो हम पोस्ट करते हैं बाद में लेज़र में, इसलिए हमें पेज नंबर यानी फोलियो नंबर मेंशन करना पड़ता है। अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें हम डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को शो करेंगे। इसके बाद राजू सिंपली आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ही करने हैं। सो मैं आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। इस चैप्टर के सभी आपको न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, ध्यान से। एंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स 2019 1 मार्च। हमारा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। दिस वन अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। राजे ध्यान से, 1 मार्च बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मनोहर लाल सन स्टार्टेड बिजनेस। राजे स्टार्टेड या फिर कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मीनिंग भी स्टार्ट करना ही है। बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट टू यहाँ से स्टार्ट करना है, टू कैपिटल अकाउंट। आपने इसके नीचे टू नहीं लिखना, थोड़ा सा साइड में लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट में भी 60,000, क्रेडिट में भी 60,000। राजू नरेशन ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये हमारी नरेशन है, ब्रैकेट में लिखी जाती है। 2 मार्च परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। 2 मार्च हम मेंशन करेंगे 2 मार्च परचेज फर्नीचर परचेज। राजे यहाँ हमारे 3 रूल्स अप्लाई होंगे, ध्यान से। फर्स्ट रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट goes out. Third one, debit all expenses and losses, credit all income and gain। राजा ये तीनों रूल्स हम जर्नल एंट्री पे अप्लाई करेंगे। हमारी सेकंड एंट्री देखो, डेबिट फर्नीचर फॉर कैश, इसमें रूल अप्लाई होता है सेकंड, कौन सा, रियल अकाउंट। परचेज फर्नीचर, डेबिट वट कम इन, हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर। क्रेडिट वट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश। सो हम एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट वट कम इन, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। नेक्स्ट 4 मार्च परचेज गुड्स फॉर कैश, डेट यहाँ मेंशन करेंगे 4 मार्च। नरेशन अजय आप लिख लेना, एज इट इज़ आपने लिखना है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। 4 मार्च को गुड्स परचेज हो रहा है, इसमें भी ध्यान से, डेबिट वट कम इन, हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स। क्रेडिट वट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश। अब डेबिट वट कम इन गुड्स है, बट यहाँ हम गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, बिकॉज गुड्स क्या है हमें नहीं पता, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने 25,000 के गुड्स परचेज किए, 25।
यहाँ नरेशन लिखोगे आप परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट वन 5 मार्च। अजय नेक्स्ट एंट्री 5 मार्च बोट गुड्स फॉर कमलेश। 5 मार्च को हम कमलेश से गुड्स ले रहे हैं। सेम एंट्री डेबिट बट कमिंग, हमारे पास क्या आ रहा है गुड्स। गुड्स को हम परचेज से लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कैश नहीं है, कमलेश का नाम है, सो हम क्या लिखेंगे टू कमलेश। हमने उधार पे यानी क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, कितने के 15,000, 15,000, 15,000। राजे ध्यान से मैंने सबके पीछे अकाउंट मेंशन किया था। राजे कमलेश के पीछे हमने अकाउंट नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि कमलेश क्या है पर्सन, पर्सन के नेम के पीछे हम अकाउंट मेंशन नहीं करते, इसलिए टू कमलेश। नेक्स्ट वन 10 मार्च पेड कैश टू कमलेश। अब देखो हम कैश पे कर रहे हैं कमलेश को, हमारी तरफ से कैश जा रहा है, सो एंट्री क्या हुई कमलेश अकाउंट, कमलेश डेबिट, अकाउंट नहीं लगाना, कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट। हम पे कर रहे हैं 15,000, 15,000, 15,000। ध्यान से राजे इस पे रूल कौन सा अप्लाई हुआ? फर्स्ट वन डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। रिसीव कौन कर रहा है? कमलेश। क्रेडिट दी गिवर, गिवर क्या है हमारी तरफ से? कैश। नेक्स्ट वन 16 मार्च परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000। सेम एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 6,000, 6,000। नेक्स्ट वन परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब यहाँ पे सोहन का नाम भी है और कैश भी है, हम एंट्री कैश से करेंगे। डेट मेंशन करोगे राजे 18 मार्च परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000, 8,000। नेक्स्ट वन सेम एज डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। राजे नेक्स्ट पेज पे जाने पर यहाँ हम लिखेंगे B/F बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगी, हम पहले नेक्स्ट एंट्री करेंगे, वो क्या है 20 मार्च। 20 मार्च पेड रेंट फॉर ऑफिस। राजे हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट क्या है? एक्सपेंसेस। रूल कौन सा अप्लाई होगा? थर्ड वन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000, 1,000। राजे ध्यान से बैलेंसिंग फिगर, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब राजे बैलेंसिंग फिगर क्या है? ध्यान से हम इसका टोटल करेंगे। 60 + 10 70,000, 70 + 25 95,000, 95 + 15 110, 110 + 21 131, 131 + 8 139। इस टोटल को हम यहाँ मेंशन करेंगे 139। अब बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे हम 139, जो हमारे जब बैलेंसिंग फिगर में हम लिखेंगे 139, जो हमने टोटल निकाला वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। 139 + 1,000 1,40,000, 1,40,000। अजय ध्यान से टोटल भी 1,40,000 है और इन दोनों का टोटल भी सेम है। आपका क्वेश्चन ठीक है, दोनों का अगर टोटल सही नहीं आता तो आपकी कोई ट्रांजैक्शन या जर्नल एंट्री में गलती है। राजे इसके आपने कंप्लीट न्यूमेरिकल करने हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करवा रही हूँ, इसके बाद हम नई जर्नल एंट्री करेंगे। तब तक आप इसके 5 क्वेश्चंस कर लेना।